नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज हम मुद्दा में बात करेंगे ईडी की फांस की। दरअसल 5 राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है, लेकिन इससे पहले बीजेपी और सत्ताधारी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर पहुंच गया है। इस बीच ईडी द्वारा राज्य में पकड़े गए 5.39 करोड़ रुपए के कैश ने पूरे चुनाव प्रचार में नया मोड़ ला दिया है। पकड़े गए पैसे के तार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जोड़े जा रहे हैं। बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो गई है, तो दूसरी ओर विपक्ष ईडी पर चुनाव से पहले बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रहा है। इससे पहले दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। तो अब इस दौरान छत्तीसगढ़ में पकड़े गए कैश के तार सीएम बघेल से जोड़े जा रहे हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए। उनको आदेश ये हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। मैं यही कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है। ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है। फिर से कांग्रेस सरकार है। तो कांग्रेस को आपने सुना, उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध की जो राजनीति है वो की जा रही है। इससे पहले स्मृति ईरानी को आपने सुना। स्मृति ईरानी का साफ तौर पर यहां कहना था कि सीएम बघेल ने रिश्वत कहीं ना कहीं ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कांग्रेस के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महादेव के नाम तक को नहीं छोड़ा। तो इसी को लेकर करेंगे आज हम मुद्दा में चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय खैरा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका विजय जी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत संजीव जी। और हमारे साथ कांग्रेस महासचिव जयकरण वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है जयकरण जी। जयकरण जी, ईडी ने दावा किया है कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। ईडी ने कहा है कि 5.39 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए असीम दास ने पूछताछ में सीएम को पैसा दिए जाने की बात यहां पर कही है। एजेंसी ने यह भी साफ कहा है कि सीएम के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो जांच का विषय है। सबसे पहले आपकी टिप्पणी इसको लेकर। देखिए, जब जांच एजेंसी ने कहा है कि ये जांच का विषय है, दूसरी बात, किसी के कह देने मात्र से अगर जो आदमी दोषी हो जाता है तो मुझे नहीं लगता इस देश में कोर्ट कचहरी और संविधान का मतलब मोदी साहब के दरबार से कोई आदमी भेज दिया जाए और जिसके ऊपर मनचाहा आरोप लगाते हैं उसको सजा दे दिया जाए। अगर जो ऐसा कुछ है तो ये मोदी साहब के कानून व्यवस्था को मुबारक हो। दूसरी बात, जिस एजेंसी का वो नाम ले रहे, जिस ऐप का वो नाम ले रहे हैं, PIS में उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने ही FIR दर्ज कराने का काम किया था और मोदी सरकार से मांग भी की थी कि ये दुबई में रहते हैं
देने का और लाने का, तब मोदी सरकार उस पर चुप बैठी रही, कोई एक्शन उस पर नहीं लिया। आज वह मोदी सरकार कहती है कि ये पैसा उनको देने जा रही, चुनाव में देने जा रहा है। इससे तो साफ साफ झलकता है कि क्या वहां चुनाव आयोग जिसके हाथ में, जिसकी देखरेख में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, क्या मोदी सरकार का चुनाव आयोग जो उनके कठपुतली बना बैठा है, क्या उसका फेलियर है? अगर इतना बड़ा पैसा वहां पकड़ा गया तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था, चुनाव के अधिकारी क्या कर रहे थे, इस पर भी वो कुछ बताने का काम करेंगे। दूसरी चीज, अभी आपने स्मृति ईरानी जी का भी नाम लेने का काम किया, हमने भी उनका बयान देखा। मुझे लगा कि स्मृति ईरानी बड़ी नेता है, आप टीवी पर आ रही है, कुछ कहने जा रही है, तो जरूर अपने माननीय मोदी जी के वाराणसी संसदीय क्षेत्र में जो बेटियों के साथ कृत हुआ उसकी बात जरूर करेंगे। लेकिन दुख के साथ रेशु जी, उन्होंने एक शब्द भी मोदी जी के क्षेत्र में जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो कृत हो रहा है, उसके बारे में एक शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई और वो झूठी कहानी लेकर करके छत्तीसगढ़ में अनाप शनाप बोलने का काम कर रही है। मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, अभी जिस तरीके से आपने कहा कि इस ऐप के जरिए क्या क्या हो रहा है दुबई में बैठकर, ये सबसे पहले बात बताने का जो कार्य है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने ही किया था। विजय जी से मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन संजीव निगम जी, 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान होना है। उससे पहले एक राज्य के सीएम के ऊपर जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जो ईडी ने एक सम्मन भेजा था केजरीवाल साहब को, उसका जवाब दिया है केजरीवाल साहब ने चिट्ठी के माध्यम से। केजरीवाल जी पे आएंगे, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन मैं अभी छत्तीसगढ़ के सीएम की बात कर रही हूँ, उनको लेकर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए साहब, छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये कैसे पिक कर रहे हैं, क्या चीजें ईडी जानबूझ करके है, इसमें तो मैं साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपको मध्य प्रदेश में सब हरा हरा ही दिखाई पड़ रहा है, वहां कोई शिकायत शिकवा नहीं है। जहां वो मध्य प्रदेश जहां चपरासी से लेकर के आईएएस अफसर तक का अब उसके लोगों के घरों से, तकिए से, गद्दे से रुपए निकलते आने का सिलसिला जारी रहा है, पिछले दिनों सब मालूम रहा, वहां आपको सब हरा हरा दिखाई पड़ रहा है, तो आप अपने हिसाब से पिक कर रहे हैं, तो ये चीजें भी ठीक रही है। और अभी राजस्थान में आपने देखा, ईडी का गाड़ी खुद पकड़ा गया 15 लाख रुपए, किसने पकड़ा? राजस्थान की एसीबी ने पकड़ा। दिल्ली में आपने हमसे एसीबी छीन लिया है, तो वहां पर भी अब आपको नजर नहीं कितने पकड़ कर दिखा देते। तो ये बातें तो बिल्कुल सही नहीं है, और जहां है आप उसकी तहकीकात करिए, इंक्वायरी करिए, उससे कोई शिकायत शिकवा किसी को नहीं है। जैसा कि अभी बताया भी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं कि साहब इन्होंने पहले ही समय रहते शिकायत की थी केंद्र से कि साहब ये दुबई में मामला है, छत्तीसगढ़ सरकार तब समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया, आपने जानबूझ करके पलने दिया, पनपने दिया और बढ़ावा दिया। एक तरफ तो आप कहते हो समस्याओं को पालते नहीं है, समस्याओं को टालते नहीं है, आपने जानबूझ करके पाला टाला और चुनाव के मौके पर आप, तो देखिए ये बातें तो ठीक नहीं है। बाकी जांच का विषय है, जो उसमें अगर कोई दोषी है तो उससे उसकी जांच हो, उसको कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, विजय जी से भी इस पर जवाब ले लेते हैं। विजय जी, इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि आप लोग उनकी ताकत से डर गए हैं, इसलिए पूरे विपक्ष को ही समाप्त करना चाहते हैं और ईडी को अपना हथियार बना रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों की मदद से छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, इंडी अलायंस जो है ये भ्रष्ट नेताओं का एक जमावड़ा है, जो बचने की कोशिश में सब इकट्ठे हो गए। हम प्रमाण से बात करेंगे, कोई हवा में एक भी बात नहीं करेंगे। अगर आप आज भी कहते हो कि लालू यादव निर्दोष है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, न दुनिया में किसी के पास है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद जाने के बाद जो सजा पा जाए 4-4, 5-5 साल की, और वो जेल में काट रहे हो दिन, उनको भी कहें अगर आपके ईमानदार है, वो इनकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण सरगना है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता है। जवाब है तो दे देंगे। दूसरी बात, ममता जी नंबर 2 प्रधानमंत्री की पद पे जा रही हैं, पर्थ के यहाँ, उनके मंत्री के यहाँ, चटर्जी के यहाँ कितना पैसा निकला। अब ये आंख बंद करके कह दे नहीं वो तो कागज था, नोट तो थे ही नहीं, तो उसका तो इलाज हमारे पास नहीं है। 50 करोड़ रुपया सामने निकला, सबने देखा, अलमारियों में, घरों में, दीवारों में। उसके बाद आप कह रहे हैं ईमानदारी है वो। नवाब मलिक आज तक जेल में है, एमसीपी, आप कहो ईमानदार है।
अब चौथी बात, आप पार्टी के 3 मंत्री जेल में हैं, कट्टर ईमानदार थे, कट्टर। हाई कोर्ट गए, जमानत नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जमानत। अगर एक भी चीज तुम्हारे पास होती तो कोई कोर्ट तो छोड़ती तुम्हें, फिर भी बेशरम कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। अरे मतलब कौन तय करेगा? आप तय करेंगे? ये जमावड़ा तय करेगा कि ईमानदार है कि कोर्ट तय करेगा? कोर्ट ने आरोप एक्सेप्ट कर लिए हैं, लोअर कोर्ट ने पहली बार में, और एडवर्स कमेंट किए हैं इनके ऊपर, फिर भी बेशरम लोग डटे हुए हैं। ठीक है, इस पर एक जवाब ले लेती हूँ मैं। संजीव निगम जी, जिस बात को कह रहे हैं विजय जी कि अगर आपकी पार्टी के नेता इतने ही ईमानदार होते तो जेल की हवा नहीं खा रहे होते। आपने इंडी अलायंस की तो बात कर ली, एनडी अलायंस की बात कब करेंगे? एनडी अलायंस जो आपका है, तो उसमें भी तो आप देखिए क्या क्या किन किन लोगों को आप, किसी को बोलने की आजादी नहीं है। एनडी अलायंस आपने बना तो रखा है, लेकिन किसी को सब बोलने की आजादी नहीं है, कुछ करने की वो नहीं है। और अब मैं आता हूं, जो आप बात कर रहे हैं ईडी की, ठीक है, ईडी की जांच हो रही है, ईडी ने जो सबूत मांगे हैं उससे हम कहां पीछे जा रहे हैं? आरोप लग जाने से क्या वो दोषी हो गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह जी, 36 मुकदमे उनके ऊपर हुआ करते थे। आपके जो गृह मंत्री है इस समय, इनको भी तड़ीपार बोला गया था कभी, और आज गृह मंत्री है भारत सरकार में। तो इसका मतलब आप इनको आपने मान लिया, जांच हो रही है, तहकीकात हो रहा है, सब समय रहते सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है। जमानत जिनको नहीं मिली है, या जमानत जिनको आप उनको भी टारगेट में लेते हो, जमानत मिलना एक न्याय व्यवस्था की एक कड़ी है, उसमें लोगों को जमानत भी मिलती है, तहकीकात जांच हो रही है, जांच हो जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको जो है इसकी रफ्तार जांच की तेज करे, जो और इसका सोल्यूशन दे। आपने जैन साहब का जो हमारा केस है वो कितने दिन से आप इनको रन किए चले आ रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए समय रहते, उसका जो निराकरण होना चाहिए। जांच हो रही है, सबको सामने आ जाएगा, हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं, कहीं जाने वाले नहीं है। इस तरीके के हम लोग नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर किस बात का है? जयकरण वर्मा जी, ईडी जो कह रही है, जो दावा कर रही है, वो तो है ही। इसके साथ ही अमित शाह सीएम भूपेश बघेल को प्रीपेड सीएम बता रहे हैं। उन्होंने राज्य की एक चुनावी रैली में कहा कि बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को दिल्ली दरबार में पहुंचाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के खजाने पर अधिकार दलित, आदिवासी और पिछड़ों का है, लेकिन सीएम ने छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर दिल्ली में भाई बहन के चरणों में चढ़ाया है। रेशु जी, क्या आपने कभी सुना है कि माननीय मोदी जी और अमित शाह या उनकी पूरी कंपनी कभी गुजरात मॉडल पर वोट मांग रही? पूरे भारत देश जो गुजरात मॉडल पूरे देश में बड़े चाव से फैलाया जा रहा था, एक चमकीली पन्नी में, चमचमाती पन्नी में मिट्टी भर करके और भारी भरकम रेट से जो बेचने का काम किया जा रहा था, इतना झूठ देश में और कोई नेता नहीं बोल सकता। भूपेश बघेल एक पिछड़े वर्ग के बेटे हैं, कुर्मी समाज में जन्म लिया है, किसान के बेटे हैं और ईमानदार नेता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके डर की बात नहीं है, वो हिम्मती आदमी है, मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। मोदी जी को इतनी छटपटाहट इसलिए है जो अपने आप को ओबीसी बताने का काम करते हैं, जो आयातित ओबीसी है, और भूपेश बघेल देश के एकमात्र ओबीसी ऐसे नेता है तो ईमानदार भी है, मुख्यमंत्री भी है, और गुजरात की तरह झूठा मॉडल नहीं है, सच्चा मॉडल है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, व्यवसायियों के लिए, हर वर्ग के लोग, उनको अपने काका से संतुष्टि मिलती है, अपने मुख्यमंत्री से संतुष्टि मिलती है, उनके कार्य से उनके प्रदेश की जनता खुश है। इसलिए माननीय मोदी जी को छटपटाहट में वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको बादशाह है, शहंशाह है, उनके दरबार में जो आदेश होगा वो उनके अधिकारियों को करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ ले, हिमाचल में भी इन्होंने वही कदम उठाने का काम किया था, वहां की जनता ने उनको पटकनी दी। कर्नाटक में भी यही करने का काम किया था, वहां के लोगों ने को पटकनी देने का काम किया। अब इन 5 राज्यों में भी इनको इनका स्तर, छूट का घड़ा फूटने जा रहा है। इनको अपनी हैसियत दिखाने का काम करेंगे, जनता अपनी पावर दिखाने का काम करने जा रही है। मोदी जी ज्यादा छटपटाइए ना, जाते समय दीपक जो है जब बुझता है तो फड़फड़ाता बहुत है। आपकी छटपटाहट भी मुझे समझ में आए। ठीक है विजय जी, अभी आपने सुना जयकरण वर्मा जी को, और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार की वजह से उनके नेताओं की छवि को खराब किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के पास ईडी एक अंतिम हथियार है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अब ये सीबीआई का नाम ले रहे थे, हम चाहें भी तो आपको नहीं बचा सकते, मजबूर हैं।
क्योंकि मोदी जी का एक तो नारा था, उनका वादा था कि हम नहीं खाएंगे तो खाने नहीं देंगे। दूसरी बात, सीबीआई डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मर्जी से बनता है, हम नहीं मदद कर पाएंगे आपकी, माफ कीजिएगा, आप कुछ भी कर लो। दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड में हमने कुछ नहीं किया था, कांग्रेस से पैसा लेके आपने नेशनल हेराल्ड को ट्रांसफर किया था और खुद अपने हिस्से ले लिए थे, इसलिए जमानत पर है। जिनका चीफ जमानत पर हो, दोनों प्रेजेंट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का, अब वो सब छुट गई है। ये तो जो पहुंचाते हैं पैसा ऊपर नहीं पहुंचाते हैं, बाद में प्रमाणित हो जाएगा जो भी कहा गृह मंत्री जी ने, बट दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। पर सवाल ये है कि ये भी सच है कि नेशनल हेराल्ड में आपको जमानत करानी पड़ी, इसलिए करानी पड़ी कि पैसा सामने दिखाई दे रहा था। अब आप अभी देख लीजिए ये संजय सिंह जी का, ये कहने लगे, इनने भी लगाए थे उसके ऊपर आरोप, तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला आप इस तरह बिना साक्ष्य के आरोप लगाना ठीक नहीं है, हम नहीं स्वीकार करेंगे। हाईकोर्ट में कुछ भी बोले जा रहे हैं आप बचने के लिए, आप तो साक्ष्य दीजिए। फिर चौथी बात ये कहते हैं कुछ मिला नहीं जी छापे में। अरे भाई, इतने शातिर लोग हैं, महीनों हो गए, जब पूरी तैयारी होती तब छापा मारते हैं। और पहले सतर्क थे, पॉलिसी भी वापस ले थी आपने लिख कर की, खाते हुए पता था, पकड़ गए हम, पॉलिसी ले गई तो नहीं मिला यार, मिला। लेकिन सर एक चीज विजय जी, एक चीज माना कि ईडी के पास सारे सबूत हों सर, तब भी उसकी कार्रवाई का समय कार्रवाई को राजनीतिक रंग दे देता है। इसमें राजनीतिक रंग का सवाल ही नहीं है। राजनीति तो 24 घंटे 30 से 65 दिन सारी पार्टी करती है, राजनीति की डिफरेंट चैप्टर। लेकिन अगर ये चाहे कि राजनीति के नाम पर या दाग लगाकर या झूठ बोलकर ये बच जाए, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि कोर्ट्स हैं, पुलिस है, पुलिस अपना काम करेगी, चाहे ईडी की हो, चाहे सीबीआई की हो, चाहे लोकल पुलिस, व्हाटएवर इट इज, कानून अपना काम करेगा। उस कानून को ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। लालू को भी बहुत कहा था इसी तरह, ईमानदार पर्थ को भी कहा था, नवाब को भी कहा था। अब कैसे बताएं, वो करोड़ों रुपया जो अरबों रुपया निकले, पूरी जनता ने देखे ना। बार बार हमसे कहते हैं जनता जवाब देगी, बिल्कुल देगी, जनता जवाब देगी, बिल्कुल जनता जवाब देगी। लेकिन जयकरण वर्मा जी, समय जो भी हो, लेकिन यदि सबूत सच्चे हैं तो मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं देखो जी, माननीय मोदी जी के तरफ से कोई भेजा गया यंत्र तंत्र या मंत्र ये किसी पर भी जारी हो सकता है। आप कैसी बात करती हैं? भूपेश बघेल एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर एक दाग नहीं है। माननीय मोदी जी नहीं, अब की दूसरी बार है, कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लेकिन इनको माननीय मोदी जी को इतना पता नहीं कहाँ गलतफहमी हो जाती है कि एक ईमानदार व्यक्ति की छवि धूमिल करने के लिए आपको इतना नीचे जाने पड़ेगा। अरे आप तो उस कुर्सी पर रह चुके हैं। ठीक है, अगर ईमानदार है तो सर छवि धूमिल हो ही नहीं सकती। वो तो जांच होगी, जांच के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर उसके लिए डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा करने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।